इन करने की ग्रुपों की कोशिश वो करते फंडिंग रहेंगे। में कौन कौन से ममालिक हैं? क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मैं मुख्तलिफ मुल्कों का नाम सुनता हूँ, लार्जली तो इंडिया का नाम सबसे पहले आता है कि टीटीपी और बीएलए के पीछे वो खड़ा है। लेकिन बलूचिस्तान वाले मामले में अनफॉर्चुनेटली एक दो और मुल्कों का नाम आता है, जिसका सुन के मुझे बहुत दुख होता है। एज चीफ मिनिस्टर आपकी क्या इतलात है? देखिए, जो बाकी मुल्क हैं, खासतौर पे जो हिंदुस्तान है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। दिस इज प्योरली एन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर। उस इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर के पीछे रॉ है, और रॉ बेसिकली इनको फंड भी करता है, ट्रेन भी करता है, और बाकी चीजें भी करता है। बाकी जो अगर किसी और मुल्क का नाम है, मुझे मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप क्यों रॉ का नाम लेते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ माल्टा वाले करेंगे तो माल्टा वालों का नाम लूंगा। तो मेरी इंफॉर्मेशन तो रॉ की हद तक है। बाकी फॉरेन ऑफिस इस पे बेहतर कमेंट कर सकता है कि कोई और मुल्क है। हाँ, अफगानिस्तान की सूरत में तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान तो सेफ हेवन है फॉर आर टेररिस्ट। वो चाहे अला नजर हो, चाहे बशीर जेब हो, चाहे और लोग हो, सारे अफगानिस्तान में मौजूद हैं। नूर वली महसूद हो, तो ये अफगानिस्तान में उनको पैटर्नेज भी है। और मैं आपकी तौसीफ से, इंटरिम गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान की है, दे मेड अ प्रॉमिस टू द वर्ल्ड कि देयर टेरिटरी विल बी नॉट यूज्ड अगेंस्ट एनी स्टेट। देयर टेरिटरी जो है वो यूज हो रही है अगेंस्ट आर स्टेट। दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क टू देयर प्रॉमिस, कि वो जो प्रॉमिस उन्होंने दोहा में दुनिया के साथ किया था। और सिर्फ ये नहीं कि हमारे मुल्क के खिलाफ जो टेररिस्ट है, बल्कि रीजन में और जितने टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके भी बहुत सारे आउटफिट्स जो हैं वो वहां पर फल फूल रहे हैं। दिस विल बी अ बिग चैलेंज फॉर फॉर एंटायर वर्ल्ड। तो ये सोचना पड़ेगा, दुनिया को भी सोचना पड़ेगा, और अफगानिस्तान को भी सोचना पड़ेगा कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। चीफ मिनिस्टर साहब, जो बलूचिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल से माला माल किया है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कॉपर की इतनी बड़ी माइंस हैं, आपके पास अब ग्वादर पोर्ट है, ये बहुत सारे जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ देता है। और ये एक बड़ा सबब है बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी का। पैसा भी डालते हैं, इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करते हैं और हमले भी करवाते हैं। आपको इसका सद्देबाब मौसर तरीके से करना पड़ेगा। मैं आपसे 200% एग्री करता हूं कि इसका सदैवाब हमने ही करना है। और इसके सदैवाब के हमारे जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है, हम उसमें तीन प्रॉन्ग्स हैं जिस पे काम कर रहे हैं। वो हमेशा याद रखिएगा कि बलूचिस्तान के केस में दो, अंडर डेवलपमेंट इज नॉट द रीजन, दो दिस deprivation इज नॉट द रीजन ऑफ दिस फाइट, बट दिस कॉम्प्लीमेंट्स द टेररिस्ट। इसी तरह अगर हम अच्छी गवर्नेंस कर लेंगे, मेरिटोक्रेसी करेंगे, एंटी करप्शन ड्राइव करेंगे, वो हमें कॉम्प्लीमेंट करेगा। अभी आप देखें ना कि हमारी गवर्नेंस का जो मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ था, वो टेक ऑफ था हमारा। कि आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भर्तियां शुरू कर दी थी। हमने कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के जरिए 3200 बंद स्कूल जो है वो खुलवा लिए थे। आज बलूचिस्तान के वो दूर दराज इलाके जिन्होंने कभी डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी थी, आज वहां पर डॉक्टर्स मौजूद थे। आज यहाँ पर गुड गवर्नेंस जो है वो, मेरिटोक्रेसी जो है वो प्रमोट हो रही थी। आज कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई डीआईजी, कोई कमिश्नर, कोई एसपी, कोई वो कोई किसी सिफारिश पे नहीं लग रहा था, वो प्योरली मेरिट पे लोग लग रहे हैं। तो ये वो मैयर्स हैं, एक तो ये है। दूसरा, सिक्योरिटी जो काइनेटिक डोमेन है, वो लॉफेयर और वॉरफेयर ने पैरेलल चल रहा है। आज पहली दफा लॉफेयर में आप देखें कि फेसलेस कोर्ट्स हमने इंट्रोड्यूस करा लिए थे। मिसिंग पर्सन का मसला जिसपे सारी जिंदगी इन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स की है और रियासत के खिलाफ उसको एज अ प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल किए, हमने उसका सोल्यूशन निकाला है, हम उसके सोल्यूशन की तरफ गए। सो गवर्नेंस का मॉडल इंप्रूव हो रहा था। वही काइनेटिक, मैंने आपको बताया कि 1000 से ज्यादा हार्डकोर टेररिस्ट एक साल में मारे गए, जो मैक्सिमम नंबर है जब से पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। तो ये दोनों पैराडाइम ने पैरेलल चलना है, और हमारे पास उसकी पूरी स्ट्रेटेजी है। और फिर एक और स्ट्रेटेजी यूथ की एंगेजमेंट की है, कि जो हमारी यूथ है, जो वो प्रोपेगेंडा टूल जो खास तौर पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, उससे और सोशल मनूवर से हमारी यूथ को डिसइंटीग्रेट करने की एक मुनज्जम साजिश, एक मुनज्जम कोशिश की जा रही है। और बाहर बैठ के ये कोशिश की जा रही है। और उसको रोकने का सदेबाब क्या है? कि आप लोगों को एंगेज करें, आप स्टूडेंट्स के साथ डायलॉग करें। आई माई सेल्फ, ऑनरेबल गवर्नर, हमारे कमांडेंट 12 कोर, डीजीआईएसपीआर हमारी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, कॉलेजेस में
जा रहे हैं, हम 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठ के उनके सवाल जवाब सुनते हैं, फिर हम एक पब्लिक एंगेजमेंट थ्रू जिरगास कर रहे हैं जिसमें कमांडर 12 कोर मेरे साथ होते हैं, बाकी हमारे डिप्टी कमिश्नर्स कमिश्नर्स वो कर रहे हैं। ये सारे वो मैयर्स हैं जो कि लॉफेयर और वॉरफेयर दोनों में चल रहे हैं, और वही टेक ऑफ बलूचिस्तान कर रहा था, और उन्होंने अपनी एक जो गिरथी साख है उसके लिए ये एक ड्रामा रचाया है, एक हमले किए हैं जिसकी लिथैलिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितना सोशल मीडिया पे शो है। और वो सोशल मीडिया पे आप देखें, अंदाजा लगाएं कि हमला नहीं होता है उससे पहले सोशल मीडिया पे आ जाता है, और वो हैंडलर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं? वो हैंडलर्स यूरोप पे बैठे हुए हैं, वो हैंडलर्स अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, वो हैंडलर्स इंडियन में बैठे हुए हैं, वहां से उनकी ट्वीट्स चलती हैं। ये अब कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो छुपी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि हमें डोजियर्स की शक्ल में फॉरेन ऑफिस को और इनके जो एविडेंसेस हैं वो दुनिया के साथ शेयर करने चाहिए।